रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे। रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार से गोद लिया गया। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उन्होंने माता पिता से अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा नवजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल से पढ़ाई। उसके बाद में उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल में बाद टाटा कॉर्नेल विद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा की बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में टाटा के कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन। टाटा जी ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गए। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू के सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पूर्वनिर्जित करने के सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान वह यह विफल हो गए। 1991 में जो आर डी टाटा ने टाटा संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुख से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण प्रचलन स्वायत्तता की। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता की, युवा प्रतिभाओं को उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालक को कंपनी को व्यापी संचालन की व्यवस्थित किया गया था। साथ ही समूह ने वैचारिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को जोड़ दिया। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लगभग 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश ब्रिकी कमोडिटी ब्रिक थी, लेकिन उनके कार्यालय के अंत तक अधिकांश ब्रिकी ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह में एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65 से अधिक राजस्व अंतरराष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और उससे विकास का नेतृत्व किया। टाटा मोटर्स ने गुजरात सानंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया, जिसने टाटा भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वाले में से एक थे। वे पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा जी ने भारत में विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों का कार्यरत और वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य। मार्च 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एम सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैंडफील्ड रत्न सदस्य व सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान
करती है। उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वह अपनी आयु और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा जी की कहानी प्रेरणा देती है और उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने टाटा समूह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो दोस्तों यही थी कुछ रतन टाटा जी की बायोग्राफी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे नए नए स्टोरी हमारे चैनल पर मिलती ही रहती है।